नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त हो चला है बिग बुलेटिन का। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी की पटकनी देते हुए दोनों सीटें जीत ली हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5000 अधिक मतों से हरा दिया। तो वहीं मंगलौर सीट पर पहली जीत का सपना देख रही बीजेपी को मामूली अंतर से हार मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 422 वोटों के अंतर से यानी बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह राणा को शिकस्त दे दी। अब उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी के अहंकार को देवभूमि की जनता ने चूर चूर कर दिया। तो वही उपचुनाव में हार से बीजेपी में निराशा का माहौल है। तो चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड उपचुनाव में डबल इंजन फेल, दोनों सीटें हारी बीजेपी, कांग्रेस का बड़ा खेल। बद्रीनाथ मंगलौर में जीते कांग्रेस प्रत्याशी, हार से बीजेपी के खेमे में छाई उदासी। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में डबल इंजन फेल हो गया है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी को विपक्षी कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी है। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को हराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन उनके भाजपा में चले जाने के कारण उपचुनाव हुआ, जिसमें राजेंद्र भंडारी पर जनता की नाराज बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस की झोली में दे दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 15वें राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला को 28,861 मत मिले। वहीं बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 22,937 मत मिले। दोनों प्रत्याशियों के बीच 5,224 मतों का भारी भरकम अंतर रहा। वहीं मंगलौर सीट पर कांटे की टक्कर रही, जहां कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने करीबी मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी को 10 राउंड में हुई मतगणना में जहां 31,727 मत मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 31,305 मत मिले। यहां कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त केवल 422 वोटों की रही। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। देहरादून में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि जनता ने सत्ता और धनबल के सहारे उपचुनाव जीतने का बीजेपी का षड्यंत्र असफल कर दिया। भगवान बद्रीनाथ ने भी सजा दी है और केदार बाबा आने वाले समय में इनको पनिश करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मंगलौर में जिस तरीके से नंगा नाच प्रशासन और पुलिस का था, आप सबने देखा, और रक्षक जैसे भक्षक बने, उसके लिए जिस तरीके से मीडिया कर्मियों ने, पोर्टल्स ने उसको दिखाने का काम किया, उससे जनता में व्यापक प्रभाव पड़ा। आपने देखा होगा लास्ट के 4 राउंड में किस तरीके से 10 से 15,000 वोट एकदम से आ गए उस आदमी के। और उसके बावजूद भी मैं सैल्यूट करता हूं मंगलौर की उस जनता को, जिन्होंने ना पैसे को देखा, ना उन्होंने पुलिस के डंडे से डरे, ना किसी पैसे वाले की धमकी से डरे। उन्होंने फिर भी मंगलौर के काजी निजामुद्दीन को जिता के भेजा है। मैं मंगलौर की जनता को और बद्रीनाथ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, वो जनता ने कह दिया तुम कितना ही धन बल, लठ बल, गोली बल, गुंडा बल, पुलिस बल, किसी का भी इस्तेमाल करो, हम कांग्रेस को ताकत देंगे। उन्होंने कांग्रेस की झोली में ये जीत डाल दी। मैं थैंक यू मंगलौर कहना चाहता हूँ, मंगलौर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और श्री बद्रीनाथ जी ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। पहले राम जी ने कमाल किया अयोध्या में, इंडिया को जिता दिया। अब बद्रीनाथ जी ने भी कहा इंडिया गठबंधन। उपचुनाव में हार से बीजेपी खेमे में सन्नाटा छाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जोड़ी का उपचुनाव में कमाल नहीं दिखा। बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन जनता का पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा सकी। उपचुनाव में हार पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी उपचुनाव परिणाम को जनता का आदेश मानकर स्वीकार करती है। उत्तराखंड में विधानसभा के 2 उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उन्हें हम जनता का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं और इस बारे में हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जो हारने पर ईवीएम, चुनाव आयोग या मशीनरी को दोषी ठहराती है, जबकि कांग्रेस हारने के बाद बहाने करती है और जनता के आदेश को स्वीकार नहीं करती।
उत्तराखंड उपचुनाव के नतीजों से बड़ा संदेश गया है। बद्रीनाथ उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी की हार से साफ है कि देवभूमि की जनता दल बदलुओं को सबक सिखाने को तैयार है। सत्ता के साथ गए भंडारी चुनाव में करारी हार के बाद ना इधर के रहे ना उधर के। वहीं मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना की हार से यही जाहिर हुआ कि बड़े तामझाम वाले बाहरी प्रत्याशी के मुकाबले स्थानीय चेहरे पर जनता को ज्यादा भरोसा है। अब देखना होगा कि सत्ताधारी भाजपा जनता के संदेश को कितनी गंभीरता से लेती है और जीत से उत्साहित कांग्रेस आने वाले चुनावी मुकाबलों में बीजेपी को और कितने झटके देती है। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार, शुभांगी भट्ट और रुड़की संवाददाता राव सरवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।